आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करेंगे, एलसीआर सीरीज सर्किट। पिछले वीडियोज में आपने सिंपल एलसीआर एसी सर्किट्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट की बात की थी। उसके बाद हमने आरएल एसी सर्किट, आरसी एसी सर्किट की बात की थी। आज हम तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ लगाएंगे और करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट, यानी जो बात अब हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, यानी एलसीआर सीरीज सर्किट की हम बात करेंगे इन सीरीज। आप इसको ये कह सकते हैं एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। आज हम यही स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पेन कॉपी लेकर के लिखना शुरू कर दीजिए, अपने नोट्स बनाइए। और जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनके हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको भी उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। कंसीडर, लिखेंगे क्या वो देख लीजिए। कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L and a capacitor of capacitance C and resistance R are connected in series with an AC source of EMF E. The instantaneous value of alternating EMF is given by E is equal to E नोट की पावर j ओमेगा t। प्यारे बच्चों, वेयर E नोट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड j is a complex number. You know that it is in place of iota and its numerical value is under root -1। आप जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसा पिछले वीडियोज में आपने देखा था, बिल्कुल वही चीज हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे कि जैसे जैसे हम ईएमएफ को वेरी करेंगे तो करंट कैसे वेरी होगा, उनमें क्या किस तरह से आपस में रिलेशन है, फेज रिलेशन वगैरह, वो सारी चीज हम स्टडी करेंगे। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब इसी फॉर्म में हमें एक और एक्सप्रेशन मिल जाए करंट का भी, में हम करंट की वैल्यू निकालें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मुझे बताइए द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across R, it is equal to I नॉट R। रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतनी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, इट इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, J I नॉट ओमेगा L, where J comes here because the current lags behind the EMF by a phase difference of पाई बाई 2, इसलिए ये J की टर्म यहां आई है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, ये कितना होगा ये देख लीजिए, I नॉट डिवाइडेड बाई J ओमेगा C। ये चीज आप देखिए। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में J से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I नॉट इंटू J डिवाइडेड बाई J स्क्वायर ओमेगा C।
जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो हम यहां पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए -j डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। अब देखिए द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो तीनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया है, अक्रॉस आर, अक्रॉस सी, एन। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखिए, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, कितना होगा वो आप देख लीजिए, इट इज इक्वल टू ई नॉट एंड इट इज इक्वल टू, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई नॉट आर, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और प्लस जे आई नॉट ओमेगा एल माइनस, ये चीज मैं लिख रहा हूं, माइनस जे आई नॉट, ये देख लीजिए आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, आई नॉट कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ, ये देखिए तो यहां क्या बचेगा आर प्लस आई नॉट हमने पहले कॉमन लिया हुआ है, जे इन दोनों टर्म्स में से जे कॉमन हो रहा है, और यहां से देखिए ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, और ये चीज दिस इज द ई नॉट। प्यारे बच्चों अब यहां से देख लीजिए आप, नेक्स्ट टर्म में क्या करने जा रहा हूं, इट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। फिर जेड क्या है, जेड इस टर्म के स्थान पर हमने लिखा है इट इज द इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, यानी कि हम यहां एक टर्म लिख देते हैं वेयर जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी। इट इज द complex impedance of LCR series circuit, is the complex impedance of LCR series circuit। प्यारे बच्चों इसी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R प्लस जे इंटू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी, और इंटू ये देख लें हम दूसरी टर्म यहां करेंगे आर माइनस जे इंटू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां फार्मूला आप लगा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इंटू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और जे स्क्वायर आप जानते हैं, जे स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर हम प्लस कर सकते हैं, ये हमारे पास जेड स्क्वायर आ गया, और जेड कितना हो जाएगा, दिस इज दी जेड, यानी कि मैं यहां पर ये टर्म लिख सकता हूं यहां पर कि द इंपेडेंस की जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी गिवन हियर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी का होल स्क्वायर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपेडेंस ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट। ये चीज अब हमने यहां लिख दी है, इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये देखिए जेड इज इक्वल टू कोस फाइव प्लस ये देखिए मैग्नीट्यूड के साथ जेड जे और साइन फाइव। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जेड ई की पावर जे फाइव। दिस इज द इंपेडेंस ऑफ दिस एलसीआर सीरीज सर्किट। आप बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। फिर भी मैंने ये बात आपको बता दी है कि कोई बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, वीडियो को आगे पीछे करके आप नोट्स को डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जेड लिख दिया है, ये जेड हमारे पास कितना आ गया है, जेड इक्वल टू ई की पावर जे फाइव। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग दे रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हमें वो हमेशा याद रहना चाहिए। लाइफ में भी यही होता है
कि आप चाहते क्या हैं, उस चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं लाइफ में, हम कर क्या रहे हैं, वो चीज हमें याद होना चाहिए। हमें पता था हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं इन एलसीआर सीरीज। कोई बात नहीं, जब हमें ईएमएफ पता है, जब हमें जेड की वैल्यू पता है, इंपीडेंस पता है, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लग जाएगा उसमें। तो चलिए देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कितनी होगी वो देख लीजिए। यानी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो है, करंट इज गिवन बाय, ये देखिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ई बाई जेड। सीधी सी बात है, दिस इज द ईएमएफ, दिस इज द जेड, और बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई कितना हो जाएगा भाई आर। जेड क्या है, जेड एक तरह है अपोजिशन है, रेजिस्टेंस तो है, इंपीडेंस है एलसीआर सीरीज सर्किट का। तो यूजिंग दीज टू इक्वेशन, यहां से ई की वैल्यू और यहां से जेड की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। नाउ वी कैन राइट हियर आई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू है हमारे पास ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, और जेड की वैल्यू जो है वो है जेड ई की पावर जे फाइव। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ई नॉट डिवाइडेड बाई जेड एंड ई की पावर, ये देखिए ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जे इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये देखिए फाइव जो है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, जे हमने कॉमन ले लिया है। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ई नॉट डिवाइड बाई जेड, ये मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और ये क्या है, ये इंपीडेंस है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर ये देखिए ई नॉट डिवाइड बाई जेड, it is equal to I naught. It is the peak value of alternating current in LCR circuit, क्योंकि इन, तो इस टर्म में अब आप कैसे लिख पाएंगे वो देखिए, I is equal to I naught इंटू, इसके स्थान पर हमने I naught रख दिया है जैसे कि मैं देख रहा हूं, और it is equal to J और ओमेगा टी माइनस फाइव। ये दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सीरीज सर्किट। देखिए अब दोनों टर्म्स आप देख सकते हैं। अगर आपको पहले इंपीडेंस को डिफाइन करना हो कि भाई इंपीडेंस है कितना एलसीआर सीरीज सर्किट का, तो वो यहां से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन इन दोनों को कंपैरिजन करके कि कितना है, कैसे क्या रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि Z इज इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाई आई नोट। अब ई नोट डिवाइड बाई आई नोट, ये हो गया। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the root 2, यानी E naught divide by 2, I naught divide by 2, and it is equal to EV divide by IV। हम यहां से कहेंगे impedance of LCR series circuit is defined as the ratio virtual value of alternating EMF and alternating current. It opposes the flow of charge in LCR series circuit। ये क्वेश्चन अब आप लोग, अब हम ये देखेंगे कि जो इंपीडेंस ट्रायंगल है वो कितनी बनेगी। आप यहीं से देख सकते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। बात पहले इंपीडेंस की ही कर लेते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल, ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये है वो ट्रायंगल, और ये है ओमेगा एल माइनस वन और ओमेगा सी, और नीचे आर, और ये फाइव। और ये जो चीज देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि बन रही है तो ये जेड हो जाएगा, और जेड कितना होगा आप समझ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जेड
कि आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास जेड। दिस इज द इंपेडेंस ट्रायंगल। और यहां से अगर हम टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देखिए टेंजेंट फाई कितना हो जाएगा यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी कैन राइट हियर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। और ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो ये काम आएगी बाद में। दिस इज द इक्वेशन 6। दिस इज द इंपेडेंस ट्रायंगल ऑफ एलसीआरसी। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं। इंपेडेंस हमें पता चल गया कि एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या है और ये पूरा आपको लिखना है। देखिए हमें मार्क्स ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सबसे आगे रहें, तो ये भी जरूरी है कि सबसे अच्छा आप लिखें अपने पेपर में, तो सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। और वो तभी आएंगे जब हर कॉन्सेप्ट को, हर बात को बहुत क्लियर करते हुए और पेपर में पूरा लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए अब हम क्या करें। अभी तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब खुद एक पॉइंट देखिए, अब हम रिलेशनशिप सेटअप करना चाह रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इनके बीच में क्या है इन एलसीआर सीरीज सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो आगे चल के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी को हम रिसीव करते हैं, रेडियो में, मोबाइल्स में, टीवी में, उनमें यूज होता है, तो उसकी थ्योरी पहले हम पता होना चाहिए। वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, इस पूरी यूनिट का अगर कोई एक क्वेश्चन बनता है तो फिर वो यही है कि डिस्कस एलसीआर सीरीज सर्किट। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी नोट दैट, आप इन दोनों को देखिए, ये फेज दे रहा है, यहां पर 5 फेज जो है वो करंट पीछे चल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी नोट दैट इन एलसीआर सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ by a phase angle phi given by this relation। कितना होगा वो इससे हमें पता चल जाएगा। नाउ यही चीज की भाई ये पीछे चलता है, उसे हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ी सी इसकी पोजीशन बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी अच्छा लगे, तो उसके लिए ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकली हम लोग कैसे करेंगे, आप पूरा अच्छी तरीके से इसको स्टडी करिए। देखिए इधर हम ओमेगा टी ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की वैल्यू, और ये कुछ इस तरीके से बन गई है। ये इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू है, और ये करंट जो है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे चल रहा है। ये अब हमारे पास आ गया है। और ये जो फेज डिफरेंस आप देख रहे हैं वो ये कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। भाई ओमेगा एल कितना है, ओमेगा सी वगैरह, आर कितना है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। इस इक्वेशन से फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हुआ हमारा ग्राफिकली। इसी चीज को हम वेक्टर नोटेशन से भी दिखा सकते हैं, यानी देखिए वेक्टर नोटेशन। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास ईएमएफ वेक्टर है और ये जो करंट है वो ये है, दिस इज दी करंट वेक्टर, और ये 5 फेज डिफरेंस पीछे रहता है। तो ये दो वेक्टर हो गए, ये ईएमएफ वेक्टर है, पीक वैल्यू भी ले सकते हैं, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो भी ले सकते हैं। करंट हमेशा ईएमएफ से 5 फेज डिफरेंस पीछे ही रहता है। तो ये चीज अब आपने देख ली। अब देखिए इसी चीज को हम फेजर डायग्राम, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द एलसीआर सीरीज सर्किट एंड सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट यूजिंग फेज रिलेशनशिप, फेजर डायग्राम। तो उस डायग्राम को भी हम यहां देख रहे हैं, फेजर डायग्राम। ये तीनों चीजें और ये दोनों एक्सप्रेशंस ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप सेटअप ही कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम। अच्छा होगा आप
आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें कि क्या क्या चीजें हैं, इसको ध्यान से देखें, पूरा पढ़ें। आप किसी भी वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को कभी भी फास्ट आगे ना लेके जाएं, क्योंकि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो छूट जाते हैं। इंटरटेनमेंट या दूसरे वीडियोस होते हैं, उनमें हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहां हमें समझना नहीं होता, वहाँ इंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो तभी है जब आप पूरे वीडियो को बड़े शांति से तब आप देखेंगे, जब आपका पढ़ने का मूड हो कहीं। तो चलिए देखते हैं फेसर डायग्राम क्या है। इसमें हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं इसको। और ये देखिए, इधर हम ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस लेते हैं, और इधर हम जो एक्सिस ले रहे हैं वो इमेजिनरी एक्सिस है। और ये देखिए, ये चीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज दी आई नोट आर। इसके जस्ट 90 डिग्री पीछे जो रहता है वो है हमारा आई नोट बाई ओमेगा सी। और इसके जस्ट 90 डिग्री आगे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो मैं ले रहा हूं ये है आई नोट ओमेगा एल। ये चीज आप देखिए। अब यहां पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर मैं इस फेसर डायग्राम को थोड़ा सा हटा देता हूं, आपको देखिए कि ये देखिए एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे ये इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते हैं। ये है आई नॉट ओमेगा आई, यहां तक है। लेकिन ये ओमेगा ये इतना है, तो यहां पर ये जो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, 180 डिग्री का इनमें फेस रिलेशनशिप है। थोड़ी देर बाद हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसको देखेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहां तक ये जो चीज बच गई है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास आई नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी। ये देखिए, इस कंप्लीट ओमेगा एल में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा। और यहां से अब आप इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। ये जो चीज आप देखेंगे ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ आई नॉट आर एंड दिस टर्म अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहां से ये जो पूरा है ये ओमेगा टी है। ध्यान देना मैं कौन सी चीज कहां लिख रहा हूं। और इनके बीच में ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये फाई है, तो फिर ये कितना बच गया, ये आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू ओमेगा टी जो कंप्लीट है माइनस फाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये क्या है, ये हमारा जेड है, यानी कि एलसीआर सर्किट। तो दिस इज द फेसर डायग्राम ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जब आप ईएमएफ और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पूरे मार्क्स आपके आएंगे, अच्छे आएंगे, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया लिखा है, सारे पॉइंट्स टच किए हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलिए। अब हम कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं इन दोनों से ही। नाउ लेट अस सी, क्योंकि इसमें एलसीआर तो प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं, जैसे कई बार एक इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन सारे चलती किसकी है, जो ज्यादा पावरफुल होता है। भाई एल पावरफुल होगा या सी पावरफुल है या रेजिस्टेंस है। ये अब रेजिस्टेंस तो ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका तो अपना अलग रोल है कि आप फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी को चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर जो है, ये जो रिएक्टेंस है ड्यू टू इंडक्टर और रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इनमें इनका जो रिएक्टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कब ये सर्किट किस तरह से रहता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि व्हेन ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 और ओमेगा सी, ये देखिए ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, हम देखेंगे देन टेंजेंट फाई
इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ये पॉजिटिव, और ये जब पॉजिटिव होगा तो फाई भी पॉजिटिव होगा। और फाई क्या है आप देख ही रहे हैं, जो करंट और ईएमएफ, हमने करंट क्या लिया था वो आप एक बार मैं यहां लिख देता हूं, क्या था हमारा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई, ये था। अब यहां से देखिए फाई जब पॉजिटिव होगा तो करंट क्या है, ये प्लस राशि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो फाई जो है पीछे हो जाएगा, करंट जो है फाई फेज डिफरेंस ईएमएफ से पीछे हो जाएगा। यानी कि, और ऐसा कब होता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जब प्योर इंडक्टर हम लोग कर रहे थे, प्योर इंडक्टर एसी सर्किट में करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेज एंगल पाई बाय 2, यानी कि करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रहता है। लेकिन वो कब रहता है, जब वो अकेला होता है, प्योर होता है। लेकिन यहां पर जब मान लो एक और बंदा है, एक और कैपेसिटर, यहां कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर के केस में क्या होता था, कैपेसिटर करंट को 90 डिग्री आगे रखता है, यानी कि करंट लीड्स द ईएमएफ बाय ए फेज एंगल पाई बाय 2 इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट। लेकिन जरा देखिए कि एक उसको पाई बाय 2 पीछे कर रहा है, एक पाई बाय 2 आगे कर रहा है, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि दोनों का हेम रोल होता है। अब ये देखा जाता है कि उसमें ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा, जो डोमिनेट करेगा वो उसी का एरिया कहलाएगा, उसी की जगह कहलाएगी, उसी का सर्किट कहलाएगा। यानी कि जब अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये देखिए, अगर फाई पॉजिटिव है तो हम यही कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट lags behind the EMF। और ऐसा कब होता है, जब यानी कि डोमिनेट कौन कर गया, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर यहां ज्यादा है, रिएक्टेंस टू इंडक्टर जो है वो ज्यादा है। तो ये जो एलसीआरसी सर्किट होगा ये क्या कहलाएगा, इंडक्टर डोमिनेटेड एलसीआर सर्किट। यहां इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, रेजिस्टेंस तो कह रहा है भाई मैं तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो, मेरा तो रोला ही नहीं है। कहां है, तुम दोनों देखो, जब ये ज्यादा है इससे, एक्सएल इज ग्रेटर, ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा सी, तो इट इज कॉल्ड इंडक्टर डोमिनेटेड एलसीआर सर्किट। चलिए इसको क्या कहेंगे हम, इंडक्टर डोमिनेटेड एलसीआर सर्किट। अब देखते हैं बेटे दूसरी बात, कि मान लो सिचुएशन ये हो जाती है कि ओमेगा एल इज लेस देन 1 बाई ओमेगा सी। अगर ऐसा है, ओमेगा एल जो है 1 बाई ओमेगा सी से कम है, तो फिर ये राशि क्या आएगी, ये कम है, ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, तो टेंजेंट फाई क्या होगा बेटे, टेंजेंट फाई इज नेगेटिव। और ऐसा होगा तो फाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब जब फाई की वैल्यू यहां नेगेटिव होगी, आप देखिए ये नेगेटिव टर्म है और ये फाई नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यानी कि करंट आगे हो जाएगा, करंट लीड करेगा। और कैपेसिटर का काम ही करंट को आगे रखना है। अगर ये अकेला होता, प्योर होता, तो ये 90 डिग्री आगे करता बाई फेज। लेकिन यहां पर क्योंकि इंडक्टर भी है इसलिए 90 डिग्री तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो जरूर करेगा। यानी कि आप यही कहेंगे, अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट लीड्स द ईएमएफ, क्योंकि उस केस में ये प्लस हो जाएगा, बाय ए फेज एंगल फाई। Such LCR series circuit is called capacitor dominated LCR circuit, यानी कैपेसिटर डोमिनेटेड LCR सर्किट। ये अच्छा, ये भी हो सकता है, ये तो दूसरा केस हमने स्पेशल किया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आप और देख लीजिए। देखिए थर्ड केस हम और कर लेते हैं। यहां पर मान लो इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 और ओमेगा सी, मतलब दोनों बराबर की ताकत के हैं, ये भी और ये भी। अगर ये ज्यादा था
तो ये इंडक्टर डोमिनेटेड एलसीआर सर्किट कहलाता था। अगर ये ज्यादा था, कैपेसिटर ज्यादा था, तो ये कैपेसिटर डोमिनेटेड एलसीआर सीरीज सर्किट कहलाता था। देखिए जब दोनों बराबर होते हैं तब क्या होता है, यानी कि जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहां से देखिए ये दोनों इक्वल होंगे तो टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया और फाई की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 0, यानी कि कोई फेज डिफरेंस रहा ही नहीं। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ जब ये दोनों इक्वल होते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट में देखा था कि करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चल रहे थे। देयर वाज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ, यानी कि ये प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगा और रिजोनेंस हो जाएगा, और इस सर्किट को हम कहेंगे सीरीज रिजोनेंस सर्किट। सीरीज रिजोनेंस सर्किट। और जिस फ्रीक्वेंसी पर रिजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको हम आने वाले वीडियो में सीरीज और पैरेलल रिजोनेंट सर्किट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये सीरीज रिजोनेंट सर्किट क्या होता है, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट क्या होता है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी खूबसूरती को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यानी कि हमें थोड़ा दूसरों से हट के लिखना है, ज्यादा लिखना है, बढ़िया लिखना है, क्योंकि हमें उनसे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो इस केस में कई बार एक और बात पूछ ली जाती है इसी से संबंधित कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट या फिर फेस रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट इन एलसीआर सर्किट, तो उसे भी आप अच्छी तरीके से लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है फेस रिलेशनशिप। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड फेस रिलेशनशिप between EMF and electric current। ये कैसे इस चीज को आप इस एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए एक ही इस तरह से फेस रिलेशनशिप आप लोग देख सकते हैं। मैं बना रहा हूं यहां पर, ये हमारा रियल एक्सिस है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो रियल में है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर ये हो गया हमारे पास आई नोट आर, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा था वो ये हो गया। क्योंकि अगर प्योर कैपेसिटर होता तो ये होता हमारे पास आई नोट ओमेगा। देखिए बेटे ये जो चीज आपकी ये होगी आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा सी। इसको मैं आप इसको सिंबल भी देख लीजिए, ओ ए हो गया, इसको मैं ओ बी कह देता हूं। और यहां पर देखिए ये जो चीज देख रहे हैं ये हो गया आई नोट ओमेगा सी, ये इतना, और इसको ओ सी कह दीजिए, इसको सी पॉइंट हुए। हम वेक्टर की तरफ दिखा रहे हैं कि भाई ये वेक्टर ओसी जो है ये आई नोट ओमेगा सी है, ओमेगा एल, सॉरी ये ओमेगा एल है। ओसी ओए क्या है आई नोट आर, और ओबी जो है यहां पर देख सकते हैं ओबी जो है ये आई नोट डिवाइड बाई 1 और ओमेगा सी है। यानी कि आप ये लिख रहे हैं यहां पर कि ओ ए वेक्टर जो है ये हमारा आई नोट आर के बराबर है। ओ बी यहां पर ये देख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा सी, और ओ सी जो है यहां से देख रहे हैं ओ सी इज इक्वल टू ये वेक्टर जो है ये आई नोट ओमेगा एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये इतना इधर है और यहां इतना है, तो अब आप यहां से देख सकते हैं इतना ये बच गया है
इसको ओ डी कह देते हैं। ये जो ओ डी आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, आई नॉट। इस कंप्लीट में से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास बचेगा ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी। ये अगर हम इसको कंप्लीट दी पैरेललोग्राम, आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दीजिए, ओ डी ई, इसको ई कह देते हैं हम यहां पर, और आप देख सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है, ये आई नॉट आर है, और यहां पर आपने देखा कि ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी ये है, ये फाई। यहां से टेंजेंट फाई की वैल्यू देखें आप, तो यहां से आप क्लियर कट बता सकते हैं ये चीज क्या है, आई नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी, जैसे मैंने लिखा यहां पे। तो टेंजेंट फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दी इन एलसीआर सर्किट बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ये चीज आपने देखी प्यारे बच्चों। ये जेड जो है ये हमारा इंपीडेंस है, ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आप यहां से देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ओ ई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा सकते हैं, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, एंड ओ ई का स्क्वायर कितना है, ये चीज अब आप यहां से कितना है ये देख लीजिए, ओ ए कितना है, ये है आई नॉट का स्क्वायर, और अंदर आ गया आर स्क्वायर और प्लस आई नॉट का स्क्वायर, यहां पर फिर देख सकते हैं आप आई नॉट का स्क्वायर कितना है ये, और अंदर रह गया हमारे पास ओमेगा एल माइनस 1 और दिखा करके भी बता सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एक बात कर रहा था फेस रिलेशनशिप, यहां से जरा ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि बिटवीन इनमें और इनमें कितने डिग्री का रिलेशन है, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, दो चीज है ना यहां पे, इनमें 180 डिग्री का यानी कि पाई फेज डिफरेंस है। आप कह सकते हैं बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, ये देखिए इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात करें तो देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। ऐसे ही देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 ही है किस के में। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण होप है, आशा है इस बात की कि इस पूरे वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, और फिर भी अगर आपने फास्ट किया है तो जरूर आपने कुछ ना कुछ मिस किया होगा। एक बार फिर से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, और जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब बताते हैं तो आपके डाउट्स दूर करते हुए हमें बहुत दिल की गहराइयों से एक तरह से खुशी होती है। लगता है कि इतने बच्चे जो है इसको देख रहे हैं, तो फिर हमें और मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलिए कुछ बच्चों को बेनिफिट्स हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है ये, तो हम आने वाली जो यूनिट्स हैं उस पर भी जो है वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आप अपने दूसरे साथियों से उनको भी इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें, आपने कर ही दिया होगा, बाकी स्टूडेंट्स जो साथी हैं उनसे भी कहें। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी सीरीज पैरेलल रिजोनेंट एसी सर्किट। तो आप वेट कीजिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको समय रहते पता चल जाए। और आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।